तो 2026 में एयरपोर्ट पर हजारों नौकरियों की एक खबर आजकल इंटरनेट पर खूब चल रही है। किसी ने सुनी ही होगी। ये खबर आग की तरह फैल रही है। लेकिन क्या ये वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर इसके पीछे कुछ और है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 3,860 पद। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नंबर देखकर तो खबर वायरल होगी ही। तो आज हम इस पूरी घोषणा का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये ऑफर इतना जबरदस्त क्यों लग रहा है। फिर इसके दावों की जांच करेंगे और वो चेतावनी वाले संकेत भी देखेंगे जो हमें थोड़ा सावधान करते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ऐसी किसी भी जानकारी को हमेशा वेरीफाई क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में तो ये किसी सपने के सच होने जैसा लगता है ना? मतलब हजारों नौकरियां, बढ़िया सैलरी और एक स्टेबल करियर का वादा। कौन नहीं चाहेगा? अच्छा, तो अब जरा उन डिटेल्स पर नजर डालते हैं जो इस ऑफर को इतना असली और भरोसेमंद दिखाने की कोशिश करती हैं। ये देखिए, पद और सैलरी का पूरा ब्यौरा। टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 1600 पद, ग्राउंड स्टाफ के लिए 1200 से भी ज्यादा और केबिन क्रू के लिए 400 पद। और सैलरी केबिन क्रू के लिए 65,000 रुपये महीना तक। मतलब ये वाकई बहुत ही कमाल का पैकेज लग रहा है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है इसकी शर्तें। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ 10वीं या 12वीं पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और तो और भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तो लगभग हर किसी के लिए दरवाजे खोलने जैसा है। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा है ना? पर कहते हैं ना, जो चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे उस पर शक करना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई खतरे की घंटी तो नहीं बज रही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? ये जानकारी कितनी सच्ची है? सबसे पहले तो जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। भर्ती है साल 2026 के लिए और अप्लाई करने का टाइम जनवरी-फरवरी 2026। मतलब इतनी दूर की तारीखों के लिए अभी से घोषणा करना थोड़ा अजीब नहीं है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। इस घोषणा के मुताबिक रिटन एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ 30% मार्क्स चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 100 में से बस 30। अब जरा सोचिए, इतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरियों के लिए सिर्फ 30% का पासिंग स्कोर, क्या यह सच में मुमकिन है? जहां आमतौर पर कंपटीशन इतना तगड़ा होता है कि कट ऑफ आसमान छूता है, वहां सिर्फ 30%। कुछ तो गड़बड़ लगती है ना? अब आते हैं सोर्स पर। मतलब ये जानकारी आई कहां से? तो कंपनी का नाम है उड़ेश एयरलाइंस डमी। नाम के साथ ही ब्रैकेट में डमी लिखा हुआ है। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और वेबसाइट का नाम फलाना-news.com। फलाना का मतलब ही होता है कोई भी। ये किसी असली भरोसेमंद न्यूज़ वेबसाइट का नाम तो बिल्कुल नहीं लगता। और आखिर में ये डिस्क्लेमर देखिए, साफ साफ लिखा है, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये एक क्लासिक तरीका है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का, जब कोई गलत या भ्रामक जानकारी फैला रहा हो। तो इस पूरे मामले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए इन सभी चेतावनी वाले संकेतों को एक साथ देख लेते हैं, ताकि आगे से ऐसी किसी भी धोखाधड़ी से बचा जा सके। तो अगली बार कोई भी जॉब का ऐड देखें तो ये 4 बातें जरूर ध्यान में रखें। पहला, सोर्स चेक करें, क्या वो असली और ऑफिशियल है। दूसरा, क्या शर्तें इतनी ज्यादा आसान हैं कि यकीन ही ना हो। तीसरा, टाइमलाइन देखिए, कहीं वो बहुत अजीब या बहुत दूर की तो नहीं है। और चौथा, क्या कोई ऐसा डिस्क्लेमर दिया गया है जो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश जैसा लगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी सबक क्या है? सबसे जरूरी बात यही है कि हमेशा अपनी तरफ से रिसर्च करें। कोई भी जॉब की खबर आए तो उसे सीधे उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर सरकारी जॉब पोर्टल्स पर जाकर ही चेक करें। किसी भी अनजान वीडियो या उल्टी सीधी वेबसाइट पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती कभी ना करें। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में आना चाहिए। इस सब के बाद अगली बार जब कोई नौकरी का विज्ञापन सामने आएगा तो सबसे पहली चीज क्या चेक करेंगे? याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी एक बहुत बड़े धोखे से बचा सकती है।